हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं IIT जैम जियोलॉजी 2025 का लेटेस्ट पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ चुके हैं हम लोग। तो 22 नंबर के सवाल में दिया है क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये पूछा जा रहा है और हम लोगों को सॉल्व करना है। देखते हैं। पहला है सैप्रोफिलिक। ओके, सो इन दिस केस ये इनकरेक्ट है बिकॉज सैप्रोफिलिक कोल्स, जैसे मान लीजिए बॉगहेड कोल हो गया इसमें अंदर, या फिर कैनल कोल, सो डिवाइड फ्रॉम द एल्जियल एंड माइक्रो बायल मैटर, सो नॉट मैक्रोस्कोपिक प्लांट डेब्रिस से ये तो नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फुसेइन, ये है सही आंसर हम लोग का। ओके, सो क्योंकि फुसेन एक माइक्रोलिथोटाइप है जो फॉसिल चारकोल से फॉर्म होता है, सो इट्स अ करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल है। ओके, सो दिस इज द आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी ये है सी में जो है क्लोरीन इज कहेंगे इज ब्लैक टू डार्क ग्रे की तरह होता है, ब्राइट और सिल्की लस्टर भी रहता है, बेंडेड अपीयरेंस रहता है, सो दिस इज नॉट द आंसर, सो बी इज द ओनली करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट 23 नंबर में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द रैपिड रिलीज ऑफ वाटर, से कौन सा फॉर्म होता है। तो इसका नाम है कॉन्वोल्यूट लैमिनेशन, ये है। ठीक है, सो कॉन्वोल्यूट लैमिनेशन क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू सॉफ्ट एक सेडिमेंट आता है, सॉफ्ट सेडिमेंट डिफॉर्मेशन की वजह से आता है एंड ऑफन कॉज बाय रैपिड डी वाटरिंग और फिर एस्केप ऑफ पोर वाटर की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर एक होता है फोल्डेड या फिर क्रम्पल्ड या फिर मान लीजिए कंट्रोल लैमी, नहीं, इस तरीके का फॉर्मेशन हम सैंड और स्लिट का देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाकी जो ये जो रिपिल लैमिनेशन दिया है ये एक्चुअली ऑसिलेटरी और अनडायरेक्शनल वाटर की वजह से आता है। गटर कास्ट जो होता है जो इरोशनल सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर की वजह से आता है, और प्रॉड मार्क जो है वो एक्चुअली एक टूल मार्क की तरह लेफ्ट बाय ड्रिफ्टिंग ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे मान लीजिए एक स्टिक या रॉक को जैसे आप खींचे हो तो उसकी वजह से जो मार्किंग की तरह आएगा वो है। सो सॉफ्ट सेडिमेंट में ये इम्पैक्ट करता है, फॉर्म बाय द मैकेनिकल इम्पैक्ट नॉट बाय डी वाटरिंग। तो यहाँ पर अपना सी हो गया सही जवाब। अब दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। 24, इसमें से कौन सा सही है फॉर स्ट्रैटिग्राफिक यूनिट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग एज। ओके, तो इसका है नरेडी फॉर्मेशन, एकोसीन है। सो नरेडी फॉर्मेशन इज़ लोकेटेड कहाँ पर है, ये भाई कच्छ गुजरात में है, और ये सैलो मेरीन सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होता है, सो अर्ली आयोसीन में, सो यही है करेक्ट। बाकी ये जो बरेल फॉर्मेशन है जो मायोसिन में है, ये ओलिगोसिन है इन एज, इट्स नॉट मायोसिन एंड, और यहाँ पर क्या होता है, ये आसाम और अराकान बेसिन में होता है, रिप्रेजेंटिंग द फ्लूवियल और डेल्टा की तरह इन्वायरमेंट में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, सो महाडिक फॉर्मेशन ऑफ ओलिगोसिन में अगर हम लोग देखेंगे, सो ये मेघालय में होता है। ठीक है, तो ये एक लेट क्रिटासियस एज में होता है, नॉट ओलिगोसिन में होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डालमियापुरम फॉर्मेशन, ये जो है ये है तमिलनाडु में है, और ये जुरासिक मतलब वो जुरासिक एज में है। ठीक है, पैलियोसिन एज में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो गया।